नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डेली क्विजेज हो रही हैं, तो डे 5 के कुछ जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा आज। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट पूरी है, आप उसको फॉलो करें। और इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक सेंटेंस है, इसमें कुछ पार्ट में एरर है ना, ए, बी या सी में, और नहीं है तो डी ऑप्शन चूज करिए, नो एरर वाला। तो सेंटेंस है कि नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। ठीक है, तो इसमें जो एरर है यहाँ पे है, देन नहीं होता है, एगो होगा यहाँ पे। ठीक है, चूंकि जो करेक्ट फ्रेज होता है नॉट टू लॉन्ग एगो होता है, तो उसके बाद ये सही हो जाएगा कि नॉट टू लॉन्ग एगो द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। ऑप्शन ए जो है इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एक ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको फिल करना है। तो सेंटेंस है कि आई सेंस द ब्लैंक स्पेस ऑफ द आर्गुमेंट, है ना। तो चूंकि ब्यूटीफुल के से रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्मेशन आएगी इस वर्ड की वो होगी ब्यूटी। ऑप्शन सी जो है ना, आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्गुमेंट। ऑप्शन बी जो है सी वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि एक आपको वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, ये है ना, ड्राइवल, और इसका जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग, मतलब सिनोनिम आपको चूज करना है। तो इसका जो सही सिनोनिम क्या होगा, तो ब्लैदर होगा, है ना, इंटेलिजेंट होगा, जुडिशियस होगा, या फिर सेन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका होगा ऑप्शन बी, ब्लैदर, है ना। ड्रिवल का मतलब होता है कि मतलब कोई बेहुदा बात कर रहा हो, बकवास कर रहा हो, तो ब्लैदर का भी मतलब सेम वही पे होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 4 ऑल्टरनेटिव है एक वर्ड के लिए, और आपको चूज करना है कि कौन सा उसका ऑपोजिट होगा। तो वर्ड है एडवोकेसी, है ना। तो इसमें डिस्करेजमेंट, एडवांसमेंट, असिस्टेंस या फिर बैकिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगा ना। एडवोकेसी का डिस्करेजमेंट ऑपोजिट हो जाएगा। फिर है एक फ्रेज या इडियम कह लीजिए है, और इसको आपको मीनिंग बताना है। तो विसल इन द डार्क, है ना। तो इसका जो सही आंसर होता है कि ऑप्शन ए जो है वो होता है टू ट्राई टू कीप अप वंस कॉन्फिडेंस इन स्पाइट ऑफ फियर। मतलब इसको ऐसे समझिए कि रात में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो सीटी बजाता रहता है ना कि जागते रहो जागते रहो। तो क्या है कि मतलब उसको डर लग रहा है, बट वो कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ। तो लगभग ये उसी से मिलके बना है। तो विसल इन द डार्क का मतलब टू नॉट ट्राई टू कीप अप वंस कॉन्फिडेंस इन स्पाइट ऑफ फियर। तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि एक सेंटेंस है और उसका कोटेड पार्ट है कोई, है ना, ये आई एम ऑलवेज वंडर्ड, और इसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव चूज करना है। अगर ऑल्टरनेट करने से सेंटेंस सही हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट चूज कर लीजिए। तो सेंटेंस है कि आई एम ऑलवेज वंडर्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री, है ना। तो इसका जो सही ऑल्टरनेटिव चूज होगा, आई एम ऑलवेज गलत वर्ब यूज करेगी यहाँ पे, इसमें हो जाएगा हैव, है ना। आई के हिसाब से हम यूज करेंगे कि आई हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री, है ना, कि मैंने हमेशा से ये मेरे मन में था कि चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर कैसा होता होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि एक सेंटेंस और 4 में से उसको सब्सटीट्यूट कौन सा कर सकता है, आपको ये चूज करना है। तो सेंटेंस है कि डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एस्केलेट होगा, ऑगमेंट होगा, एग्रेंडाइज होगा, या फिर डेप्रिशिएट होगा, है ना। तो जो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है डेप्रिशिएट हो जाएगा, है ना, कि एक लंबे समय के बाद किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी हो जाती है तो उसको डेप्रिशिएट बोल देते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स में जैसे होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। वर्ड है कि वेयर फोर, है ना, वेयर फॉर या फिर वेयर फोर है ना। तो जो सही आंसर है इसका, मतलब जो सही स्पेल्ड किया गया है यही है, वेयर फोर। ऑप्शन डी वाला जो है इसका मतलब होता है मतलब किस कारण से, है ना, ऐसे हिंदी में इसको बोल देंगे, फॉर वॉट रीजन। ऑप्शन डी जो है करेक्टली स्पेल्ड है वेयर फोर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है कि एक सेंटेंस है, उसको एक्टिव पैसिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस है कि द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, ठीक। तो इसका जो सही पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, है ना।
ये यू शैल गेट इंस्ट्रक्शन सी में गलत है, विल यू गेट इंस्ट्रक्शंस ये वाला भी गलत है, इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन है ना, शैल बी यूज नहीं होगा, विल बी यूज होगा। ऑप्शन डी जो है इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, ऑप्शन डी। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन में कि लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पे आपको सही क्वेश्चन टैग भरना है ना, ये देखिए क्वेश्चन टैग। तो इसमें क्या होगा, डू वी होगा, शैल वी होगा, विल यू होगा, या फिर डिडंट वी होगा। तो इसका जो सही क्वेश्चन टैग यूज होगा यहाँ पे शैल वी यूज हो जाएगा, है ना। ऐसे जब कभी कुछ परमिशन या फिर इस तरीके की सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे शैल वी मोस्टली यूज होता है। तो ऑप्शन बी जो है लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक शैल वी, इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको चूज करनी है। तो इसमें है कि एक यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है, बाकी पी क्यू आर में जंबल है, ठीक। तो जो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है क्यू आर बी होगा। उसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ही डज नॉट मीन, फिर क्यू टू इंडिकेट दैट द रिलेशन, फिर आर आ गया यहाँ पे, द रिलेशन इज द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल, फिर पी when he denies that it is casual, है ना। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि he does not mean to indicate that the relation is any the less uniform or dependable when he denies that it is casual, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब जंबल वगैरह जैसी चीज़ों को आप पढ़ तो सकते नहीं है ना, रट सकते हो, तो इसलिए आप अपनी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आदत है इसको बढ़ाएं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करें, वहाँ से आपको इन चीज़ों की सही फ्रेमिंग या सही सीक्वेंस जो है वो दिमाग में रहेगी। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन में अशर, फिर ब्लैंक स्पेस है ना, एक प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला टू, एट, फ्रॉम, इन। तो ऑप्शन जो इसके लिए सही यूज होगा डी हो जाएगा, अशर इन, है ना, अशर इन। इसका अर्थ होता है कि मतलब अशर इन का मतलब जैसे 2-3 हिंदी में यूज करते हैं कि प्रवेश करना, है ना, भेंट कराना, सूत्रपात कराना, इस तरीके से बोलते हैं। तो अशर इन जो है सही प्रीपोजिशन यूज होगा अशर के साथ। फिर है 13 नंबर में कि अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करनी है आपको। फैड वर्ड एक दिया हुआ है, ये है ना फैड। तो अ क्रेज, हेजिटेट, डेस्टिनी या फिर अनयूजुअल। तो इसका जो सही आंसर होता है ऑप्शन ए जो है द अ क्रेज। फैड का मतलब अ क्रेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है फ्यूनरल राइट्स। फैड का मतलब हिंदी जैसे समझ लीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं किसी चीज़ की सनक होना, है ना, क्रेज है। तो जैसे मतलब कोई चीज़ शॉर्ट लिव्ड होती है और लेकिन वो प्रचलन में खूब है, जैसे कभी कोई ट्रेंड वगैरह सोशल मीडिया पे आजकल आ जाते हैं ना, इंस्टाग्राम पे, तो उस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप, किसी चीज़ के लिए सनक होना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फिर है फ्यूनरल राइट्स को क्या बोलते हैं। तो ये ऑब्सेक्वीज है, नॉन पेरिल है, बाइगेमिस्ट है या फिर मॉर्टल है। तो इसका जो सही होता है ऑप्शन ए जो है ऑब्सेक्वीज, है ना, ये सही हो जाएगा। बाकी के नॉन पैरल जो होता है ये मतलब अतुलनीय टाइप का वर्ड हिंदी में वर्ड होता है। बाइगेमिस्ट मतलब जिसकी 2 शादी हुई हो, और मॉर्टल मतलब कि समथिंग विच इज डेड। तो ऑप्शन ए जो है फ्यूनरल राइट्स के लिए ऑब्सेक्वीज यूज होगा। फिर है 15th में कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय द इडियम मदर्स विट, है ना, मदर विट। तो मदर विट का मतलब होता है कॉमन सेंस। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां इसी काव्य रचना से ली है। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना, ली है होता एक बार तो चलो ठीक है। फिर है प्रस्तुत पंक्तियां इसी काव्य रचना से ली गई हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए ठीक है अभी तक के लिए। फिर है प्रस्तुत पंक्तियां इसी काव्य रचना से प्राप्त की गई, ये गलत हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां इसी काव्य रचना से ली हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है ये शुद्ध है। इस प्रश्न में है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चूज करना है। तो वाक्य है कि वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो। तो क्षितिज होगा, अंतरिक्ष, द्युलोक या फिर आकाश। तो अब ऐसे में तो फिर अंतरिक्ष ही हो गया, है ना। तो खाली स्पेस में अर्थ है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है कि इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम इसमें कोसा होगा, कुपात्र, काहिल या फिर किसान। तो कोसा तद्भव है, काहिल भी तद्भव है, किसान भी तद्भव ही है, कुपात्र जो है ये जो हो जाएगा आपका तत्सम। चलिए अगला, स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा। तो स्तन्य मतलब खीर, पेय, कौंध और दूध। तो इसमें जो सही होगा वो दूध होगा, है ना, महिलाओं के स्तन्य के हिसाब से ये इसका पर्यायवाची है। तो दूध जो है ऑप्शन डी सही होगा। ऐच्छिक का विलोम क्या होगा। तो ऐच्छिक समथिंग विच इज ऑप्शनल,
है ना, इंग्लिश में। तो हिंदी में अनिवार्य हो जाएगा, स्वैच्छिक होगा नहीं, वैकल्पिक मौखिक होगा नहीं, तो ऑप्शन ए जो है अनिवार्य सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर अगला देखते हैं, बेचारा वह कर भी क्या सकता था। तो इसमें क्या बताना है आपको, विशेषण बताना है। तो बेचारा वह कर या सकता, इसमें कौन सा शब्द जो है वो आपका विशेषण है। तो विशेषण है बेचारा, है ना, ये जो यहाँ पे वह है, वह की विशेषता बता रहा है, बेचारा उसकी स्थिति जो है बेचारे की है। तो ऑप्शन ए जो है वो विशेषण है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि नोट पैड इज अ टेक्स्ट एडिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये आपको पता ही होगा अगर आपने यूज़ किया है। तो ये विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना, उसका ये एक टेक्स्ट एडिटर है, मतलब वहाँ पे चीज़ों को लिखा जा सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी के ये 3 गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ब्लैंक है ऑफ रीफ फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो जब कोई भी सबसे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन निकालने के लिए लगाना है, तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है ऑप्शन सी जो है मिनिमम, है ना, ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के ब्लैंक स्पेस में यही फिल होगा कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। चलिए इसमें है कि एन ब्लैंक, इसमें भी है एन एब्सोल्यूट ब्लैंक कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ फाइल ऑन द इंटरनेट, है ना। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट यूआरएल, ये वाला जो है। तो मान लीजिए कोई एक पूरा यूआरएल जो होगा दैट विल कंटेन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी फाइल विच इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट। एसक्यूएल स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर अगला देखते हैं कि इसमें है कि ब्लैंक स्पेस यहाँ पे भी है, इज अस कलेक्शन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशंस, कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। तो इसमें क्या ब्लैंक में आएगा, स्ट्रिंग, एरेज, बूलियन वैल्यूज या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए जो है स्ट्रिंग, है ना, ये सही हो जाएगा। तो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है कि एक टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है जिसमें सारी डेटा वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, पंक्चुएशंस, है ना, वर्ड, ये जो सब दिए हुए हैं यहाँ पे। तो किसी प्रोग्रामिंग जो कोड लिखा जाता है उसमें इस चीज़ को ऑर्डरली सीक्वेंस में, है ना, लगाने के लिए एरेज को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, इसमें है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्लैंक स्पेस फिर है कि अलाउज अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट, है ना। इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो ये जो इसका सही होता है इंक्रीज इंडेंट होता है जो ये वाला। तो ऐसे जो टूल पैनल होता है ऊपर, वहाँ पे अगर आप देखेंगे आपने यूज़ किया है तो एक सिंबल होता है, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्टली हमको किसी भी सिलेक्टेड जो हमारा पैराग्राफ होगा उसको राइट साइड में, जैसे यहाँ है ये वाला है, तो इसको खिसका के इधर करने की, है ना, परमिशन देता है हमको। ऑप्शन ए जो है इंक्रीज इंडेंट सही हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, इसमें है कि एक शॉपकीपर बाय सेलिंग 6 आइटम्स अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम, है ना। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखें आप कि बोला जा रहा है कि एक वस्तु का लाभ उसको कमाया जा रहा है ना, 6 वस्तु बेचकर। तो ऐसे कर लेंगे इसको 1/6 - 1 × 100, यही सॉल्व करेंगे तो उसका लाभ जो है 20% का लाभ उसको मिल रहा होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 42,500 रुपये जो हैं हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्टनर्स ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 3, 5 और 9। तो हाउ मच इन रुपीज़ ए को मिलेगा, डज ए गेट, है ना, ए का शेयर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको ऐसे कर लीजिए 42,500 रुपये और 3/17, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये 7500 रुपये एक का शेयर यहाँ से हम निकाल लेंगे ऐसे। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें ऑड चूज करना है। तो 3 लेटर्स का ऐसे एक पेयर दिया हुआ है EGI। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि +2 हो रहा है, देखिए EFG, फिर G से HI, तो ऐसे MOQ भी हो रहा है, ठीक। फिर UWY भी हो रहा है। तो इसमें जो नहीं हो रहा है NLJ, है ना, इसमें माइनस हो जा रहा है ना, N के बाद Q आना चाहिए, सॉरी P आना चाहिए, है ना। तो ऐसे इस हिसाब से गलत है। तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक वर्ड दिया हुआ है कि उसको यूज़ करके नीचे में 4 में से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा।
तो प्लेट बन जाएगा, डक्टाइल भी बन जाएगा, ल्यूसिड बन जाएगा, टीम नहीं बन पाएगा। ठीक है, चूंकि इसमें एम है ही नहीं ना यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। फिर है कि ऋग्वैदिक नदियों के आधुनिक नाम और उसके संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। तो अस्किनी चिनाब ये बिल्कुल ठीक है, कुर्मुक कुर्रम भी ठीक है, कुबा काबुल भी ठीक है, बट परुषणी और झेलम का जो पेयर है ये गलत है ना। वितस्ता जो है, वितस्ता वो है झेलम आपका, तो ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिर है कि इसमें भी एक पेयर आपको इनकरेक्ट जो है वो चूज करना है। तो सूत लीडर ऑफ चैरियट आर्मी, ठीक है, ये वाला जो है ठीक है। फिर है बाघ दुध, ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था प्राचीन समय में, ये भी ठीक है। अक्षा वाप ये जो लेखा अधिकारी था, ये भी ठीक है। पालागल जो है प्रतिहारी डोर कीपर नहीं होता था, ये मतलब मैसेज ले आने वाला एक मतलब मैसेंजर कह लीजिए, सिपाही होता था, तो इसलिए ये जो डी वाला है ये गलत मिला हुआ है। फिर है कि गुप्तोत्तर काल में कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो कौशेय जो होता था रेशम के लिए, है ना, सिल्क, इसके लिए यूज किया जाता था कौशेय शब्द को, ऑप्शन डी। फिर है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। तो ये कथन जो है वो है किसका, तो ये कथन है आइवोर जेनिंग्स जो थे, ऑप्शन डी। ठीक है, इनका ये कथन था। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप पॉलिटी की किताब में आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये सब चीज़ें कभी कभार पूछ ली जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट मतलब कौन सा स्टेटमेंट किसका है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन इस स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन डी सही है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन ये शामिल है। फिर है कि ओथ मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी ठीक है। और फिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ है ये नहीं शामिल है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो भी ओथ का फॉर्मेशन है मतलब फॉर्मेट है वो थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो प्रेसिडेंट के लिए नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर ये उसी का हिंदी में था। 36 में क्या है कि व्हाट was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26th January 1950 when the constitution came into force। तो जब संविधान लागू हुआ तो उसकी भारतीय गणराज्य की सही स्थिति क्या थी। तो अब यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए आप सारे, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑप्शन ए जो है सिंपल सा ये, फिर या फिर अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर डी वाला है अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। ये हिंदी में यहाँ उसका कुछ भाग नीचे लिखा हुआ है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो है ये वाला अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये करेक्ट स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन रिपब्लिक का 26 जनवरी 1950 को। बाद में आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट करके उसको अब ये वाला फॉर्मेट दे दिया गया है जो ऑप्शन डी में लिखा है कि अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है फॉर्मेशन अभी 2021 प्रेजेंट में है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि ये जो दो वर्ड नए जुड़े हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड ऑन करा गया है। चलिए, फिर है कि द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये पब्लिश की जाती है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग्स हैं आप उसको याद करें, एग्जाम में आने की संभावना है। फिर है 38 में कि द यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट इज कॉल्ड व्हाट। तो ये होता है बायो रिमेडिएशन, है ना। जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसी भी चीज़ को डिग्रेड करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। फिर है 39 में कि इनकरेक्ट पेयर आपको चूज करना है। तो क्या है कि रामसर वेटलैंड्स हैं और उनके प्लेसेस दिए हुए हैं। तो होकेरा वेटलैंड पंजाब, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, सस्तम कोटा लेक केरला और पोंग डैम हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है होकेरा वेटलैंड जो है ये पंजाब जो ए ऑप्शन है ये है, और होकेरा वेटलैंड जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है ना, श्रीनगर में। ऑप्शन ए जो है वो इसलिए करेक्टली मतलब इनकरेक्ट मैच था। फिर है कि ज्वालामुखी और उनके स्थान के संदर्भ में आपको गलत युग्म चुनना है, 3 सही होंगे, गलत होगा। तो ये गैलरेस कोलंबिया ये ठीक है, ताल वोल्केनो फिलीपींस ये भी ठीक है, माउंट न्यारागोंगो ये कॉन्गो में है ये भी ठीक है, माउंट वेसुवियस जो है वो इंडोनेशिया दे रखा है, इंडोनेशिया नहीं ये इटली में है ना, इटली यूरोप में।
ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी रिवर डज नॉट लाइन, तो ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में भी है, आंध्र प्रदेश में ये बिल्कुल भी नहीं है। तो एक होती है नदी, है ना, और एक होता है उसका ड्रेनेज बेसिन, है ना, अपवाह तंत्र। तो ऐसे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बहुत जगह मिलता है कि है ही नहीं, महानदी मतलब नहीं है, बट उसका अपवाह तंत्र जो है थोड़ा बहुत पानी, है ना, ऐसे मैप में और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटाज हैं उसमें देखेंगे तो ये वहाँ पे मिलेगा, बट आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू पोलर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो होता है आपका रोटेशन ऑन अर्थ जो है, इसकी वजह से इसी को ये पोलर फ्लीइंग फोर्स इसको बोला जाता है, ठीक। ऑप्शन बी जो है टाइड, गुरुत्वाकर्षण या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का कोई मतलब नहीं है, पलायन वेग जो ध्रुवीय पलायन वेग से संबंधित पृथ्वी का घूर्णन है। फिर है डेजर्ट नाइट 21 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन, दो देश जो हैं किनके बीच में है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में डेजर्ट 21 सॉरी ये हुआ है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। फिर है कि ऑन विच डेट ऑल इंडिया कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो अब ये एकदम सा स्टैटिक फैक्ट है, इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। 16 जनवरी 2021 को इन्होंने लॉन्च करा था एम्स में, है ना, एम्स दिल्ली। वहाँ का एक क्लिनिंग स्टाफ का मेंबर था, उसको वैक्सीनेशन सबसे फर्स्ट जो है डोज दी गई थी। चलिए 45th में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए मेटल्स लिखे हुए हैं और उससे होने वाली बीमारियां हैं। तो निकल से नेजल कैंसर हो जाता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज और कैडमियम से रीनल डिसफंक्शन। तो तीनों ही यहाँ पे जो है सही हैं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तीनों की मिनरल्स की वजह से, मेटल्स की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में है। फिर है कि देयर आर 17 लैंग्वेजेस प्रिंटेड ऑन द इंडियन करेंसी नोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट प्रिंटेड ऑन देम, ठीक है। तो ऐसे 17 तो अब जाहिर सी बात है किसी को नहीं याद होंगी, बट ऐसे कुछ आप देख सकते हैं इसको। तो संथाली जो है, संथाली वहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, ठीक। संस्कृत, नेपाली और भी बहुत सारी भाषाएं 17 हैं, बट संथाली वहाँ पे नहीं है। संथाली के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड करी गई थी, ठीक। चलिए 47 में कि सैफरन रिवोल्यूशन ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो सैफरन जैसे ग्रीन है ना, रेड, पिंक, वाइट, ब्लैक, सिल्वर, ये सब है, तो वैसे सैफरन भी है। तो सैफरन इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी जो है सोलर मिशन, सोलर मिशन से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है कि इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो दादा भाई नेरोजी जो थे, है ना, इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था गरीबी रेखा के बारे में स्वतंत्रता से पूर्व, और इन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई किताबें उस टाइम पे लिखी, काफ़ी इनिशिएटिव्स में पार्ट्स लिया इन्होंने। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। फिर है 49 में महाल नोबिस प्लान मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट है, सेकंड या फोर्थ या फिफ्थ। तो जो सेकंड वाला प्लान था उससे ये एसोसिएटेड थे, इन्हीं के मॉडल को बुलाया जाता था। महाल, जो इनका पूरा नाम पीसी महालनोबिस था, और ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे कलकत्ता से, और ये एसोसिएटेड थे सेकंड 5-year प्लान से, इनको एसोसिएट करता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एम्ड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। तो इसमें क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना, नीम कोटेड यूरिया, फिर ई नाम है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल मंडी, फिर है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो आप चूंकि तीनों इनिशिएटिव्स ही जो हैं वो आय को सुधार करना है, उसको इन्हांस करने के से ही रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में, इन तीनों के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चंस अपने पूरे डे 5 के देखे। आने वाले दिनों में अगले क्विजेस को सॉल्व करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें। आपका एग्जाम का जितना भी सिलेबस है उससे रिलेटेड कंटेंट, वीडियोस जितने भी हैं वेबसाइट पे हमारी प्लेलिस्ट में है, आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। तो निरंतर पढ़ाई करते रहिए उसका मदद लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।